बैंकिंग मुतसिब पाकिस्तान BMP जिसे कहते हैं, उनकी तरफ से सर एक रिपोर्ट आई है। वो कहते हैं जी कि 1.65 अरब रुपया रिलीफ दिया गया है कंज्यूमर्स को जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स की। ये सर एक काफ़ी बड़ा अपटेक है सर। ये 2024 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि तकरीबन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर सर जो मुतसिब के ऊपर जो कंप्लेंट्स गई हैं वो 6% बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर। तो सर उसके अंदर सर 41,546 कंप्लेंट्स जो थी रजिस्टर हुई थी, और टोटल जो उनका 8 बिलियन का रिलीफ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 2005 से लेके अब तक का, और जो 1.65 बिलियन है वो सिर्फ 2024 का। तो आप कंपैरिजन कर लें कि 8 बिलियन टोटल और एक साल का 1.65 बिलियन हो गया। तो बैंकिंग मुतसिब का सर एक रोल जो है वो तो एक पॉजिटिव रोल ही है कि आप जब किसी कमर्शियल बैंक से आपका मैच पड़ जाए फ़र्ज़ करें, तो फिर एक बैंकिंग मुतसिब जो है, ओम्बुड्समैन जो है, वो आपकी मदद कर सकता है कि आपकी पेमेंट जो फ्रॉडलेंटली बैंक वालों ने काट ली या कटी गई किसी वजह से, उसको वापस लेने के लिए एक तरह तो बैंक काफ़ी हद तक रिलीफ भी देता है आपको, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन सर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, अब बहुत सारे लोग जो डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग वर्क है। उसके बाद जो आपकी स्मॉलर माइक्रो फाइनेंस ऐप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अब तो तकरीबन किसी से भी आप पूछ लें कि आपका फलानी ऐप है, वो कहते हैं जी उसी पर ट्रांसफ़र कर दें। तो वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। तो बैंकिंग मुतसिब का एक बहुत सर क्रिटिकल रोल है इसके अंदर। जी बढ़िया, ये अच्छी खबर है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग ये ऑनलाइन फ्रॉड से हट के भी इस दफ़ा काफ़ी और किस्म की भी रिकवरीज हुई हैं। कुछ तो मतलब जो आपको पास टोटल नंबर ऑफ रिकवरी आएगा ना, कुछ अमाउंट्स उसमें शामिल भी नहीं है। और उसकी वजह ये है कि बैंक ने कहा कि जी हम आपको इसकी सेटलमेंट कर देते हैं, आप मुतसिब के पास जाएं ही ना। अच्छा, अब ये भी अगेन बड़ी अच्छी बात है, टाइम बचता है इससे। दूसरा ये कि देखिए सर, हमारे बैंक्स जो हैं तारीख़ी तौर पे और आज भी, मतलब आप अपना KSE 100 निकाल के देखें, उसमें ज़्यादातर तो बैंक्स होंगे। तो जब वो इतना पैसा कमाते हैं तो फिर क्यों ऐसे मौक़ों पर वो मदद को नहीं आते? क्यों यहाँ पर एक कल्चर था कि जी बस आपके साथ फ्रॉड हो गया तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगेन इसमें आप IMF ले लें, इसमें आप FATF ले लें, पाकिस्तान की जो अपनी काविशें हैं हुकूमत की कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोग सेफ महसूस करें कि वो जब बैंकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या वैसे ही बैंकिंग कर रहे हैं तो उनको पता हो कि हमारे साथ हैंड नहीं हो सकता, अगर होगा तो रिकवरी हो जाएगी। ये जो है ना कि जो पहले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए मैसेज आता था कि जी वो आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई भी फ्रॉड हो गया। पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होती है, पूरी दुनिया में आपके साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो भी जाए वो आपको रिकवर कर देते हैं। यहाँ पे जो हर चीज़ से पहले कहा जाता है ना कि आप खुद जिम्मेदार हैं, इस तरह से लोग इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं करवाएंगे। लोग फिर कहेंगे भाई फिर कैश ही लेते हैं। सर मुझे अच्छी तरह याद है एक ज़माने में जब क्रेडिट कार्ड नए नए आए थे और आपको कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन करनी पड़ जाती है कभी कभार आपको, उस ज़माने में तो आपको फ़ोन करना पड़ता था बैंक, और वो कहते थे जी आपको विंडो कितनी दे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैक्स विंडो है। अच्छी तरह याद है। तो वो कहते थे उनको जी कि हमारी दे दें 10-15 मिनट दे दें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कहते हैं अब से इन 15 मिनट में आपकी जिम्मेदारी है, आपको कुछ हो गया तो बैंक जिम्मेदार नहीं, जो कि बड़ी फनी सी चीज़ है। तो उसी तरह सर मैं क्वेट कर देता हूँ, जब मैं बाहर पढ़ने गया था वहाँ तो बहुत जल्दी आ गई थी ऑनलाइन बैंकिंग, वहाँ पे भी चीज़ें हो जाती होती हैं। कोई मसला ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में फ्रॉड होता है, हर जगह दुनिया में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। तो वहाँ पे तो सर बड़ा सीधा था कि जी ब्रांच में आए, आप हमसे बात करें, एक पूरा डिपार्टमेंट है इस चीज़ का आपके लिए, जिसको विच वाज एक्टिंग एज ए बैंकिंग मुतसिब फ़र्ज करें। वो कहते हैं हाँ जी ये ठीक है, ये गलत हुआ आपके साथ, विद इन 4 वीक्स आपकी पेमेंट रिफंड हो। तो सर ये अच्छी चीज़ है, ये बैंकिंग मुतसिब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे और होता रहे, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, लोग और डॉक्यूमेंटेड हैं, ऐप्स और यूज़ करें तो बेहतर होगा। एक तो ये कि बैंक्स का अपना निज़ाम रिकवरी का बड़ा अच्छा होता है। जब कोई फ्रॉड होता है तो वो इस तरह से ऐसे नहीं है कि वो बैंक्स को पैसे पड़ जाते हैं, वो निकलवा लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बैंक्स को थोड़ा बहुत खुद पड़ भी जाए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जैसे जैसे लोगों का एतमाद बहाल होगा तो पाकिस्तान में जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि इकॉनमी ने डॉक्यूमेंट होना है, ये 24 करोड़ का मुल्क है, मुश्किल से 3 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं। जैसे जैसे इन सारों ने बैंक्स पे आना है, ये जब सारे बैंक्स पे आएंगे, आप इमेजिन करें बैंक्स का मुनाफा कहाँ चला जाएगा। तो जितनी जल्दी ये लोगों को यकीन दिलाएंगे कि आप महफूज हैं हमारे हाथों में, उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट कमाएंगे। सर देखिए इस तरह से मैं इसको इक्वेट कर लेता हूँ कि आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ट्रांजैक्शन फीस होती है उसकी, कोई भी किसी किस्म की ट्रांजैक्शंस की बात है ना ज़्यादातर। सर इस तरह से लाहौर के अंदर और दीगर अब गोल्फ कोर्स का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी हाउसिंग के बीच में गोल्फ कोर्स, गोल्फ फ्रंट प्रॉपर्टी,
अब गोल्फ बॉल तो बड़ी सी तगड़ी चीज होती है सर, आपके ख्याल में जब वो बंदा को मारता है, एरेंट बॉल निकलती है तो शीशे घर के टूट जाते हैं, तो घर वाले बंदे को गोल्फ कोर्स में पकड़ लेते हैं? नहीं, वो जब आप शुरू करते हैं अपनी गेम तो आपसे एक इंश्योरेंस फीस ली जाती है, चंद थोड़े से पैसे होते हैं, लेकिन वो अक्यूमुलेट हो, क्योंकि हर बंदे ने तो नहीं घर तोड़ना ना, वो अक्यूमुलेट होकर एक फंड पड़ा होता है आपके गोल्फ मैनेजमेंट के पास कि शीशा टूटेगा हम ठीक करा के देंगे। सिमिलरली ट्रांजैक्शन फीस किस चीज़ की है भाई? वो अपने बैंक टू बैंक नहीं है, क्योंकि वो सेफ्टी उनका अपना सिस्टम है। अदर बैंक्स अदर पेमेंट्स में एक वो ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं, वो क्या है? वो इंश्योरेंस ही होती है ना उसके बाद भी, कि अगर कोई फ्रॉड हो गया इस बंदे के साथ तो हमारे पास एक पूल पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि इसके बाद भी अगर बैंक कह रहा है कि जी हम आपके पैसे नहीं देंगे, तो फिर बैंकिंग मुतसिब भी है, तो सिस्टम बना हुआ है, अच्छी चीज़ है। जबरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।